नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। यहाँ पर हम करंट अफेयर्स जो कि मेंस एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट उनको डिस्कस करते हैं। आज हम स्पेस टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि रिलेटेड है टू द यूज ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इन नेचुरल रिसोर्स मैपिंग एंड मैनेजमेंट। एक ऐसा सवाल है जो कि बार बार हमारे GS3 पेपर में, जो HAS का मेंस एग्जाम है, GS3 पेपर में बार बार इससे रिलेटेड सवाल पूछा जाता है। 2017 में आप देख सकते हो ये एक सवाल पूछा गया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्पेस टेक्नोलॉजी एंड डिस्क्राइब द रोल ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इन नेचुरल रिसोर्स मैपिंग एंड मैनेजमेंट। इस तरीके का क्वेश्चन अगर आता है तो हम किस तरीके से आंसर करेंगे उसको। फिर से 2020 में ये सवाल पूछा गया है, जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी इज अ पावरफुल टूल फॉर नेचुरल रिसोर्स मैपिंग एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो कि एक थीम है जिससे बार बार सवाल पूछे जाते हैं और ये 20 मार्क्स के लिए पूछा गया है ये सवाल। ओके, तो ऐसा कुछ आता है तो हम किस तरीके से आंसर करेंगे। तो अभी की अगर हम बात करें तो क्या चीज न्यूज में है वो हमें देखना है और इसके बेसिस पर हम बहुत ही बढ़िया तरीके से अगर सवाल पूछा जाता है तो उसको आंसर कर सकते हैं। अभी क्या हुआ है, नासा ने जो है इंटरनेशनल एक सैटेलाइट जो है उसे लॉन्च किया है, सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी, स्वॉट नाम का ये जो सैटेलाइट है उसे लॉन्च किया गया है सदर्न कैलिफोर्निया के से स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट में जो है सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। तो ये सैटेलाइट के नाम से हमें पता चल रहा है सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी। ये फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री ऐसा एक सैटेलाइट होगा जो कि बहुत ही प्रिसाइज एंड बढ़िया तरीके से सारे के सारे ओशन सारे के सारे जो सरफेस वाटर्स है उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन कंप्लीटली प्रोवाइड करेगा। ऑलमोस्ट 90% एक्यूरेसी के साथ 90% कवरेज जो है 90% से ज्यादा कवरेज ऑफ द एंटायर वाटर बॉडीज, जो सरफेस वाटर बॉडीज है उनका किया जाएगा बाय दिस सैटेलाइट। तो वो जो है सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी नाम के इस सैटेलाइट के द्वारा किया जाएगा। इन कहा जा रहा है कि फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री इस इतना प्रिसाइज जो इंफॉर्मेशन है प्रोवाइड करने वाला सैटेलाइट उसे लॉन्च किया जा रहा है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसे ऐसा हो रहा है, इसमें एडवांस्ड माइक्रोवेव रेडार टेक्नोलॉजी है जिससे ओशंस हो गए, लेक्स हो गए, रिजर्वॉयर हो गए, रिवर्स हो गए, इन सभी से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया तरीके से सारी इंफॉर्मेशन जो कि रिलेवेंट है विथ रेस्पेक्ट टू देयर कंजर्वेशन, विथ रेस्पेक्ट टू पॉलिसी मेकिंग इन रिलेशन टू ऑल ऑफ दीज, वो किया जा सकता है। उसके लिए 90% ऑफ द ग्लोब, 90% से ज्यादा जो है ग्लोब हमारे पूरे अर्थ को कवर कर रहा है ये सैटेलाइट, एंड दैट इज समथिंग विच इज रिमार्केबल एंड फॉर द फर्स्ट टाइम ये चीज जो है हुई है। डेटा कंपाइल्ड, जो भी डेटा इसमें आपको जो है मिल रहा है, रेडार स्वीप्स ऑफ द प्लैनेट एटलीस्ट ट्वाइस एवरी 21 डेज में पूरे प्लैनेट को एटलीस्ट ट्वाइस जो है ये कवर कर रहा है। इस वजह से बहुत ही होलिस्टिक और सही तरीके से जो है डेटा प्रोवाइड करने में ये सक्षम है। टू एनहांस ओशन सर्कुलेशन मॉडल्स, जो हमारे मॉडल्स है ओशन सर्कुलेशन के, और ये ओशन सर्कुलेशन ही वार्म वाटर जो है वो टुवर्ड्स द पोल्स जाता है और वहां से जो है कोल्ड वाटर आता है। एंड ये ओशन सर्कुलेशन एक एग्जांपल मैंने दे दिया, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है पूरे अर्थ का, पूरे ग्लोब का, हम कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर एंड वेरियस अदर जो एस्पेक्ट्स है वो मेंटेन हो रहे हैं। तो ओशन सर्कुलेशन के जो मॉडल्स हैं सॉरी, तो उनको बहुत ही अच्छे तरीके से और भी एनहांस्ड और जो है रियल लाइफ वो पूरे मॉडल्स हो, उससे रिलेटेड डेटा जो प्रोवाइड किया जाना है वो डेटा सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा बाय द सैटेलाइट। साथ में फोरकास्ट और अच्छे तरीके से किया जा सकता है, एक्यूरेट एंड फास्ट फोरकास्ट। उसके साथ में जो भी मिटिगेशन एफर्ट्स लगाने हैं वो भी लगाए जा सकते हैं। एड इन मैनेजिंग स्कार्स, जो फ्रेश वाटर सप्लाई स्कार्स हैं उनको मैनेज अच्छे से किया जा सकता है, क्योंकि फ्रेश वाटर सप्लाई धीरे धीरे घटते जा रहे हैं, उनको मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये सिर्फ नासा ही नहीं, कनाडा और ब्रिटेन के सपोर्ट से किया गया है, ये चीज कही जा रही है। तो क्या बेनिफिट्स है इस मिशन के वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात, क्लाइमेट चेंज रिलेटेड एनालिसिस इस मिशन के थ्रू किया जा सकता है। ओशन और सरफेस वाटर बॉडीज की जब हम बात कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज से इन पर बहुत ही ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। तो किस तरीके का इफेक्ट हो रहा है और क्या स्पीड है, किस तरीके से चीजें चेंज हो रही हैं, ये सब एसेस करने के लिए सटीक डेटा की जरूरत है और वो डेटा इससे मिलेगा। यहाँ पर थ्रस्ट ऑफ दिस मिशन इज टू एक्सप्लोर हाउ
ओशंस अब्सॉर्ब एटमॉस्फेरिक हीट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सिर्फ यही नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ऐसा रोल है ओशन जो प्ले करते हैं, वो है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन सिंक का, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज हीट को अब्सॉर्ब करते हैं। ये चीज देखी गई है कि मोर देन 90% ऑफ एक्सेस हीट जो अर्थ ट्रैप करता है वो सारा ओशन में जाता है। तो क्या ऐसा एक समय आ सकता है जहां पर ओशन जो है हीट अब्सॉर्ब करने के बजाय इतना हीट अप हो जाए कि हीट रिलीज करने लगे, तो उसे हम टिपिंग पॉइंट कहते हैं। और वो टिपिंग पॉइंट अचीव होने के चांसेस है क्या, उससे हम कैसे बच सकते हैं, इन सारी चीजों से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा रिसर्च एंड डिबेट चल रही है। उस पर बहुत ही बढ़िया लाइट जो है थ्रो करेगा ये हमारा मिशन। ठीक है, तो ये चीज की जा सकती है प्रिसाइसली मेजर फाइन डिफरेंसेस, और इससे जो है टिपिंग पॉइंट कब होगा उसको हम कैसे जो है अवॉइड कर सकते हैं और क्या किया जा सकता है, ये चीज जो है इससे रिलेटेड डेटा प्रोवाइड किया जाएगा। और अल्टीमेटली इसे अवॉइड करना क्या पॉसिबल है, तो वो चीज से रिलेटेड सारे की सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। साथ में डिजास्टर्स से प्रोटेक्ट करने के लिए और मिटिगेशन एफर्ट्स लाने के लिए कितना जो है हजार्ड होगा, और किस किस तरीके से कौन से एरियाज वल्नरेबल है, रिस्क कितना है डिजास्टर्स का, ये सब एसेस करने के लिए डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्लडिंग में पेनिट्रेट इनलैंड, तो कई बार फ्लडिंग जो होती है वो इनलैंड पेनिट्रेट करेगी कि नहीं, टाइडल जोन्स में क्या वेरिएशंस आ रहे हैं, और साइक्लोन्स, सुनामीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। साथ में सॉल्ट वाटर इंट्रूशन जो होता है, जो ये टाइडल एरियाज और जो ओशन कोस्टल एरियाज है वहां पर, इनसे रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन इसमें प्रोवाइड की जाएगी। साथ में जो फ्रेश वाटर बॉडीज हैं, तो हमारे जो सैटेलाइट्स हैं, अभी तक ऐसा होता था कि कंप्लीट लेंथ ऑफ रिवर्स, कंप्लीट लेंथ ऑफ जो वाटर बॉडीज है उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती थी। अभी स्वॉट सैटेलाइट के थ्रू कंप्लीट लेंथ ऑफ नियरली ऑल द रिवर्स वाइडर देन 330 फीट, यानी कि 100 मीटर से ज्यादा वाइडर जो रिवर्स है उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, कंप्लीट लेंथ की जो है सारे जो रिवर्स हमारे अर्थ पर है उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी स्वॉट। और वो स्वॉट जो है इस डेटा को बहुत ही सटीक तरीके से प्रोवाइड करेगा, राइट। तो 1 मिलियन लेक्स एंड रिजर्वॉयर्स आप जो है न्यूयॉर्क के आसपास ही देख सकते हो, तो ये सारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाएगा। ऑल वेदर ऑब्जर्वेशन इसमें की जा सकती है, बिकॉज इसके जो पूरा का पूरा सेटअप है वो के बैंड फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम, तो उसमें किया जाएगा, यानी कि ये क्लाउड्स को पेनिट्रेट कर सकता है। इवन डार्कनेस जब है ऐसे समय में भी पूरा जो एरिया का एनालिसिस किया जा सकता है। तो इस कैपेबिलिटी के साथ ये ऑल वेदर एंड ऑलवेज जो है सर्वेलेंस इसका रहेगा। डेवलपमेंट ओवर प्रीवियस मिशन, जो प्रीवियस मिशन है उनमें 1 डायमेंशनल लाइन डेटा मिलता था, अभी इसमें जो है 3 डायमेंशनल डेटा, 2 डायमेंशनल डेटा भी प्रोवाइड किया जा सकता है। ठीक है, और इस डेटा से एक्स्ट्रापोलेट करते थे कि बाकी डायमेंशंस में क्या हो रहा होगा, बट इसमें कंप्लीट डेटा प्रोवाइड किया जाएगा, और ये एक एडवांटेज है। ओके, तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि स्पेस टेक्नोलॉजी का क्या यूज है रिसोर्स मैपिंग एंड मैनेजमेंट में, तो वो उसका आंसर हम इस तरीके से दे सकते हैं कि स्पेस टेक्नोलॉजी इज एक्चुअली द टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय स्पेस साइंस, जिसमें अलग अलग तरीके के जो हमारे इंस्ट्रूमेंट, स्पेस क्राफ्ट हो गया, सैटेलाइट, स्पेस स्टेशन और सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाता है, और मेनली रिमोटली सेंसर्ड डेटा जो है उसको प्रोवाइड करने का काम होता है एज फार एज नेचुरल रिसोर्स मैपिंग एंड मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड रिमोटली, यानी कि इसके ऊपर सैटेलाइट होवर कर रहा है और यहाँ का जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर रह के, यानी रिमोटली काफी आसपास रहकर ये सारा इंफॉर्मेशन निकाल के वो जो है ग्राउंड स्टेशन तक पहुंचाता है। तो रिमोटली सेंस डेटा प्रोवाइड करना स्पेस टेक्नोलॉजी का मेन एम है एज फार एज नेचुरल रिसोर्स मैपिंग एंड मैनेजमेंट इज कंसर्न। अब रोल एग्जैक्टली हम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं, जहां पर हम ये बता रहे हैं कि एग्रीकल्चर में बहुत ही बढ़िया रोल प्ले कर सकता है ये। क्रॉप स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड करें, तो क्रॉप्स ऑलरेडी है, उनकी स्टैटिस्टिक्स और जो क्रॉप ग्रो किए जा सकते हैं कौन कौन से एरियाज में, उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन। प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा ये हेल्प करता है। तो यहाँ पर
क्रॉप प्रोडक्शन के फोरकास्ट भी किए जा सकते हैं कि कितना प्रोडक्शन होगा, किस तरीके से होगा, ये सारी चीजें भी किए जा सकती हैं। इसरो का के प्रोजेक्ट है क्रॉप एक्रिएज एंड प्रोडक्शन एस्टिमेशन प्रोजेक्ट। तो इस प्रोजेक्ट के तहत ये किया जाता है ऑलरेडी कि डिफरेंट एरियाज में क्रॉप जो ग्रो हो रहे हैं कितना जो है प्रोडक्शन होगा उसका वो असेस किया जा सकता है। साथ में महलनोबिस नेशनल क्रॉप फोरकास्ट सेंटर के द्वारा मेनली हॉर्टिकल्चरल क्रॉप से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। और ये हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम वन ऑफ द पायनियर स्टेट है हॉर्टिकल्चर सेक्टर में, और ये इंफॉर्मेशन जो है हमारे लिए काफी ज्यादा रिलेवेंट है कि कहाँ कहाँ पर किस तरीके के क्रॉप्स लगाए जा सकते हैं और किस तरीके के क्रॉप से कितना प्रोडक्शन हो सकता है। ड्रॉट असेसमेंट किया जाता है जिससे कि क्रॉप्स का जो है क्या वो सक्सेसफुल रहेंगे या नहीं, इन चीजों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सकती है टू द फार्मर्स। फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट में भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है जहां पर बायोडाइवर्सिटी कैरेक्टराइजेशन, जहां पर अलग अलग तरीके के प्लांट्स, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रेजेंट सिचुएशन में हो जा रहा है जहां पर इन्वेसिव प्लांट्स जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में हम देखते हैं इन्वेसिव प्लांट्स बहुत बढ़ते जा रहे हैं। तो ये इन्वेसिव प्लांट्स लोकल एंड इंडिजिनस जो प्लांट्स है उनको ग्रो नहीं होने देते, वो फॉरेस्ट खत्म कर रहे हैं। तो इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बायोडाइवर्सिटी कैरेक्टराइजेशन इस तरीके से किया जाएगा, वेटलैंड्स, फॉरेस्ट एंड बायोमास की मैपिंग की जाएगी ताकि उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। लैंड डिग्रेडेशन एंड डेजर्टिफिकेशन प्रोसेसेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी ताकि इन्हें रिवर्स किया जा सके। और कोस्टल जो वेटलैंड्स है, कोरल रीफ्स है, उनको भी प्रोटेक्शन मिले, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। ओके तो यहाँ पर मल्टी रेजोल्यूशन सैटेलाइट डेटा ऑलरेडी IRS, इनसैट इनके थ्रू, अभी जो है GSAT इनके थ्रू प्रोवाइड किया जा रहा है। बायोमास एस्टिमेशन हो गया, एनुअल फॉरेस्ट चेंजेस हो गए, और हमारा जो रिपोर्ट भी आता है उसमें काफी सारा स्पेस टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट इंफॉर्मेशन के बेसिस पर जो स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है वो लाया जाता है। ठीक है, साथ में कोरल रीफ्स और इनके मास मोर्टेलिटी इवेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है बाय इसरो। ठीक है, लैंड यूज और लैंड कवर, इनसे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन इसरो के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है यूजिंग द सैटेलाइट्स लाइक रिसोर्स सैट नाम के सीरीज ऑफ सैटेलाइट्स के थ्रू। जियोमॉर्फोलॉजी, मिनरल एक्सप्लोरेशन में भी ये हेल्प कर सकते हैं। तो आप देख रहे हो अलग अलग डायमेंशंस ऑफ जो नेचुरल रिसोर्स की मैपिंग एंड मैनेजमेंट है वो हम यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं। काफी बढ़िया आपका आंसर हो गया। सारा इन्फॉर्मेशन इसरो के वेबसाइट से। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, इन सभी को जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि इन मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने में इन अ वेरी सस्टेनेबल मैनर ये हेल्प कर सके। जियोलॉजिकल मैपिंग, जहां पर अलग अलग एरियाज में कौन कौन से मिनरल्स मिल रहे हैं, डायमंड आयन डिपॉजिट्स हो गए, इनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन टू मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन दिया जाता है। अब वाटर रिसोर्सेज, इनसे रिलेटेड भी सरफेस वाटर स्प्रेड किस तरीके का है आप जो है देखोगे भुवन पोर्टल पर भी आपको रिवर बेसिन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाती है, राइट। तो ये सारी इंफॉर्मेशन सैटेलाइट बेस्ड डेटा ही है। प्लानिंग रिजर्वायर ऑपरेशन, जैसे कहाँ पर आपको रिजर्वायर डैम्स कंस्ट्रक्ट करने हैं, कौन सा सस्टेनेबल एंड प्रॉपर हो सकता है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जा सकती है। साथ में ओशन बायोटा यानी कि फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि पूरे के पूरे ओशन के फूड चेन एंड फूड वेब को मेंटेन करते हैं, पूरे इकोसिस्टम को, ओशन इकोसिस्टम को मेंटेन करते हैं। तो इनके जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको भी असेस किया जाता है थ्रू सैटेलाइट डेटा। ठीक है, तो ये इसके साथ में वेदर एंड क्लाइमेट के प्रेडिक्शंस, अलग अलग तरीके के जो चेंजेस हैं, डिजास्टर्स हैं, उनको प्रेडिक्ट करने से रिलेटेड हेल्प की जा सकती है थ्रू द डेटा, ताकि जो हमारे रिसोर्सेस है उनकी वेस्टेज ना हो और सही समय पर मिटिगेशन हो सके एंड जो पीपल हैं उनको जो है सही जगह पर ले जाया जा सके, डिस्प्लेस किया जा सके। ओके, द स्पेस टेक्नोलॉजी हैज इमेंस एप्लीकेशंस इन नेचुरल रिसोर्स मैपिंग एंड मैनेजमेंट, ये चीज इस तरीके से हम लिखेंगे। ओके, अगर आपको जो है ये सारा जो है हमने डिस्कस कर लिया, ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो। अब डिस्क्राइब द रोल ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर वाटर रिसोर्स मैपिंग एंड मैनेजमेंट, अगर इस तरीके का सवाल आता है तो आप कैसे लिखोगे? थोड़ा सा हमने जो डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं उसके बेसिस पर आप इन चीजों को लिख सकते हो। अब स्वॉट जो है
उसके भी जो एडवांटेजेस है वो लिख सकते हो, बट इसरो को भी मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये आंसर आप किस तरीके से लिखोगे वो आप बता सकते हो इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल इवैल्यूएट इट फॉर यू। 8 मार्क्स में 120 वर्ड्स का अगर आपको आंसर लिखना है तो उसके पॉइंट्स क्या होंगे, सिर्फ पॉइंट्स आपको लिखने हैं, इन द कमेंट बॉक्स आप लिख सकते हो। साथ में आपका फीडबैक आप प्रोवाइड कर सकते हो इन सेशन से रिलेटेड कि क्या चेंजेस करने चाहिए या फिर किस तरीके से आपको हेल्प कर रहे हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय हिंद।